ओम शांति। 28 जुलाई 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। बच्चों, तुम्हें देवताई धर्म धारण करने हैं, देवताई कर्म धारण करने हैं। इन्हीं कर्मों से तुम देवताई राजधानी में आओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हें भ्रमरी के मिसल से तुमको ज्ञान सबको देना है। जैसे भ्रमरी मरे हुए कीड़े ला कर के अपने ऊन घर में बनाकर, मिट्टी के घर में बनाकर रखती है और धीरे धीरे भूं भूं करके उसको जीवित कर देती है। मिट्टी के घर देखो ना, छोटे छोटे दीवार में छेद सुराख करके बनाती है भ्रमरी, तो उसमें अंडे ला करके रखती है, उसके बाद में उसको जीवित कर देती है। तो ऐसे ही जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान देकर तुम्हें ज्ञान द्वारा समझदार बनाना है। जो पॉइंट 1-2 देने हैं शिव बाबा के कि बच्चों तुम्हें यही बाबा को याद करना है। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है, ये तुम्हें अविनाशी ज्ञान। इस ज्ञान को तुम ईश्वरीय ज्ञान कहते हो, क्योंकि बच्चों इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते रहते हैं। अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से तुम छूट जाते हो, कर्म बंधन में नहीं आते हो। इसलिए इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी शिव परम पिता परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होता है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ रुद्र ज्ञान, क्योंकि वो खुद अविनाशी हैं और इसीलिए उनका ज्ञान भी अविनाशी है। बाकी तुम सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को ज्ञान देने आता हूँ, समझदार बनाता हूँ और सतयुग में उनको राज्य भाग देता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों विनाशी ज्ञान कहेंगे उसे, लेकिन यह देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा, यह परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में 2 मुख्य बातें हैं, एक है बुद्धि में रखनी है, एक तो इसमें विकारी कलयुगी और दुनिया संग दोष में से दूर होना है, संग दोष में नहीं आता है। और दूसरी बात कि मलेच्छी खान पान अपना और बहुत ही अच्छे से बनाना है। गंदी वस्तुएं नहीं खा सकते, गंदा भोजन नहीं कर सकते हो। इसलिए जैसी संगत होती है वैसा ही रंग आता है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें यही धारण करना है। और स्लोगन में कहा कि शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही तुम बच्चे महान आत्मा हो। अपने शुभ कर्मों से सेवा करोगे सबको विश्व की और तुम महान आत्मा हो। तुम्हारे जैसा महान कोई भी नहीं है, ना कोई भी स्कूलों में पढ़कर महान बनता है। ये अविनाशी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की विद्या है, जो तुम ज्ञान सुनते हो और समझदार बनते हो। अगले जन्म अपना बहुत अच्छे से की तैयारी करते हो। फिर कहा कि देखो वह अकर्ता भी वह करता है, बाबा करता है और सारी महिमा भगवान की है। बच्चों यही तुम्हें सबूत है कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। 2-2 4-4 नहीं हो सकते, वो एक ही है। परमात्मा एक। सच्ची सफलता ईश्वरीय ज्ञान की नॉलेज से है, जो अविनाशी ज्ञान रतन परम पिता परमात्मा ज्ञान मुख्य ज्ञान है। विकारी कलयुग संग मलच्छ खान पान नहीं हो सकता। जिसका ऐसा जीवन बन जाए उसका जीवन सफल हो जाता है, देवताओं की डिनास्टी में आता है। और अपने घर गृहस्थ सुनते हुए, घर गृहस्थ की सभी बातें सुनते हुए अनसुनी करो। जो काम की बात है उसको सुनो, बाकी सब एक कान से सुनो, दूसरे कान निकाल दो। विकारी मनुष्यों का संग नहीं करना है, खान पान की बहुत अच्छे से संभाल करनी है। कहते हैं ना, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा खाना जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन होगा। अगर बदबूदार करोगे तो बदबूदार
तुम्हारे कर्म भी बन जाएंगे। तो इसलिए शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें बहुत संभाल करनी है संग दोष से। एक संग किसका होना चाहिए? शिव बाबा का, भगवान का होना चाहिए। दूसरे अलौकिक में अपने माता पिता का होना चाहिए। और जिसका भी संग अच्छा है उसी की संग, सबसे अच्छा संग तो बाबा का है। बाबा को अपना खुदा, दोस्त कुछ भी बना लो, बातें करो। तो हर काम इसमें बुद्धि का है, बुद्धि की नॉलेज है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में तुम बच्चे देवताओं की पढ़ाई ही पढ़ते हो। ये तुम्हारा लक्ष्य है बच्चों, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने का। इस पहले तुम ब्राह्मण वर्ण में आते हो, फिर बाद में देवता बनते हो, फिर क्षत्रिय बनते हो, फिर वैश्य बनते हो, फिर पांचवा वर्ण है शूद्र। शूद्र किसको कहते हैं? जब पैरों से जब आ जाता है वर्ण तो वो शूद्र हो जाता है। तो 5 वर्ण से आते हैं, हर मनुष्य के 5 वर्ण आते हैं। तो इसलिए हर वर्ण में, अब तुम्हारा कौन सा वर्ण है? तुम्हारा है ब्राह्मण का। ब्राह्मण में तुम्हारे सभी संग दोष सब बाबा से संग है, बाबा का रंग है, बाबा का ज्ञान है। शिव बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा गुरु भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, माता पिता भी हूँ और बंधु सखा भी हूँ और दोस्त भी हूँ। जो कुछ भी समझो, सारे संबंध एक कलयुग में परमपिता परमात्मा से ही जोड़ना चाहिए। और जोड़ते हुए अपने लौकिक घर में अपने घर परिवार की संभाल करते हुए बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। चल करके तुम बच्चे अच्छे बनते हो। तुम बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी है और ज्ञान धारण करना है, श्रीमत पर चलना है बच्चों। ओम शांति।